हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो ग्रुप पर। स्टूडेंट्स, आज स्टेनोग्राफी की क्लास में हमारा टॉपिक है दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, जिसके लिखने के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नियम है, जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर तो यथा नियम पहले व्यंजन के पश्चात ही रखा जाता है, पर जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर न रखकर आगे आने वाले व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। ऐसा करने से पहले व्यंजन के बाद तृतीय स्थान की मात्रा और उसके आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान की मात्रा में कोई उलझन नहीं पड़ती है। फिर बताया गया है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो व्यंजनों के मिलने के कारण तीसरे स्थान पर जगह नहीं होती है, तो इन्हीं बातों को दूर करने के लिए उपयुक्त नियम रखा गया है। आगे बताया गया है, हिंदी में एक अक्षर के बाद एक ही मात्रा लगती है, इसलिए व्यंजन के पहले किसी मात्रा के आने का डर नहीं रहता। छोटी ई की मात्रा नागरी लिपि में यद्यपि अक्षरों के पहले लगती है, पर उसका उच्चारण अक्षरों के बाद ही होता है, इसलिए संकेत लिपि में वह मात्रा व्यंजन के बाद भी रखी जाती है। ऐसे शब्दों में जहाँ मात्रा के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, जैसे खाइए, पिलाइए आदि, ऐसी स्थिति में किस तरह लिखना चाहिए, इसका नियम आगे चलकर मिलेगा। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। लिखा है मूल, तो मूल कैसे लिखेंगे? माँ बनाया और ला बनाया, क्योंकि इसमें क्या है, दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर आ रहा है। स्वर कौन सा आ रहा है? बड़ा ऊ का स्वर आ रहा है, और ये स्वर कहाँ पे लगेगा? जैसे लिखा है मूल, तो माँ बनाया, ला बनाया और इसकी मात्रा यहाँ पे लगा दी, यानी माँ पे मात्रा नहीं लगी, इसके जो लास्ट में जो ये व्यंजन आया है उसमें मात्रा लग गई, यानी माँ की जो मात्रा लगी है वो ला के अंत में लग गई। फिर लिखा है मूली, ठीक है, तो माँ बनाया और ला बनाया और जो बड़ों की मात्रा थी इस ला के अंत में लग गई, मूली। फिर लिखा कील, तो कील कैसे लिखेंगे? का बनाया और ला बनाया, जो का में बड़ी की मात्रा लगी है वो का में नहीं लगी, वो ला में लगी है, क्योंकि ला इसका अंतिम व्यंजन था। नेक्स्ट है इमली, तो माँ लिखा, ला लिखा। फिर लिखा है इमली, तो ई की मात्रा लगा के ला में जो मात्रा लगी है वो अंत में यहाँ पे लगा दिया, इमली। फिर लिखा है मिली, तो माँ बनाया, ला बनाया और माँ की जो मात्रा लगी थी वो माँ में न लगाकर ला में अंत में लगाया, और ला की जो बड़ी की मात्रा थी वो इसके दाहिने साइड में लगा दी। इसके नीचे नियम बताया गया है, जिस प्रकार मात्राओं अथवा स्वरों के तीन स्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियत हैं और उनका स्थानानुसार भिन्न भिन्न उच्चारण होता है, उसी प्रकार रेखाओं को शब्द ध्वनियों के अनुसार लिखे जाने के क्रमशः तीन स्थान प्रथम लाइन के ऊपर और द्वितीय लाइन पर और तीसरा लाइन काट कर लिखने का भी नियम है। यह नियम विस्तृत रूप से आगे स्वर लोप करने के नियम के अंतर्गत मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान बनाना सीख लिया। इसके कुछ शब्दों की प्रैक्टिस भी की है। चैनल पर न्यू है तो वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार क्लासेस लेकर आती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।